यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां रात के अंधेरे में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग इस बारे में किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन दिल ही दिल में सब डरते थे। ऐसा लगता था जैसे रात के समय कुछ अनहोनी होने वाली हो। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जो दशकों से सुनसान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और वहां रात को डरावनी आवाजें आती हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने इसे लेकर अलग अलग बातें सुनी थीं। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक राहुल आया, जो एक जिज्ञासु और साहसी व्यक्ति था। उसने हवेली के बारे में सुना और ठान लिया कि वह इसका राज जानकर ही रहेगा। राहुल ने हवेली के पास जाने का मन बनाया और एक रात जब चांद भी आकाश में नहीं था, वह अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर का साहस उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वहां की खामोशी बहुत घनी थी, जैसे चारों ओर कुछ छिपा हुआ हो। वह हवेली के दरवाजे पर खड़ा हो गया। दरवाजा पुराना था और हवा के झोंके से वो लगातार चरचरा रहा था। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। हवेली की अंदर की दीवारें बहुत जर्जर हो चुकी थीं। एक गहरी सी सन्नाटी वातावरण को घेर चुकी थी। अचानक राहुल को महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल आगे बढ़ते हुए एक कमरे तक पहुंचा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन अचानक एक लाइट जलने लगी। यह देखकर राहुल चौंका, क्योंकि उसने तो बत्ती जलाने का स्विच भी नहीं दबाया था। कमरे में एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक महिला और एक बच्चा खड़े थे। महिला के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन बच्चा बिल्कुल डरावना नजर आ रहा था। तभी अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। राहुल का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि कोई उसके पास आ रहा है। उसके कानों में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बुरी ताकत उसे पुकार रही हो। राहुल ने घबराकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। उसने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन वह हिल तक नहीं रहा था। इतने में कमरे में एक खौफनाक दृश्य हुआ। एक धुंधली सी आकृति सामने आने लगी, जो किसी महिला की थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राहुल डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर भी वह कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। तुम नहीं बच पाओगे, आकृति ने धीमे से कहा। राहुल के पसीने छूट गए। उसने और कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक आकृति उसके पास पहुंची और उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श से राहुल के पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। उसने चिल्लाकर आंखें बंद कर लीं और तब तक वही आवाजें सुनता रहा, जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। राहुल की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने खुद को हवेली के बाहर पाया और उसके शरीर पर मिट्टी की एक परत जमी हुई थी। वह हड़बड़ाते हुए खड़ा हुआ और देखा कि सुबह हो चुकी थी। उसके शरीर में सर्दी की झंझावत थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पास से वह हवेली गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अब सिर्फ एक खाली जमीन थी। वह अजीब सी स्थिति में समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या देखा था। क्या वह सपना था या फिर कोई बुरी ताकत थी? उसने सिर झटकते हुए गांव वापस जाने का सोचा। गांव के बुजुर्गों ने उसे देखा और चुपचाप एक दूसरे से कहा, वो कभी नहीं लौटेगा। राहुल की आंखों में घबराहट थी। अब वह जान चुका था कि हवेली का राज क्या था। वह हवेली सिर्फ एक स्थान नहीं था, बल्कि वह एक तरह का जाल था, जिसमें समय और वास्तविकता का भंवर था। जो एक बार उसमें फंसता, वह कभी नहीं लौट पाता।
राहुल ने यह तय किया कि वह कभी भी उस गांव को नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके अंदर एक अनजानी ताकत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। लोग आज भी कहते हैं कि राहुल उस दिन के बाद कभी पूरी तरह से अपने आप में नहीं लौटा। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और डर था, जैसे वह अब भी उस हवेली के जाल में फंसा हो। और हवेली वो तो अब भी रात के अंधेरे में अपने रहस्यों को समेटे इंतजार कर रही थी, कोई और जो उसके अंदर चले जाए। यह कहानी थी एक युवक की, जिसने वह राज जानने की कोशिश की जो कभी भी किसी को जानने का हक नहीं था।